स्मिता सभरवाल देश की एक ऐसी आईएएस ऑफिसर हैं जो सोशल मीडिया में बहुत वायरल है। साल 2000 के सिविल सर्विसेज एग्जाम में ऑल इंडिया रैंकिंग फोर्थ होने के बाद यंगस्टर्स के बीच बहुत फेमस है। उनकी सक्सेस स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग मानी जाती है। स्मिता सभरवाल ने आंध्र कैडर लिया था। आंध्र विभाजन हुआ तो कैडर तेलंगाना हो गया। स्मिता सभरवाल तेलंगाना की तेज तर्रार आईपीएस मानी जाती हैं। केसीआर सीएम के रहते स्मिता सभरवाल का खूब जलवा रहा। 2023 में सत्ता बदलने के बाद भी स्मिता सभरवाल की सीएमओ से तो विदाई हो गई, लेकिन पूछ बनी रही। हैदराबाद में होने जा रहा ग्लोबल इवेंट मिस इंडिया ऑर्गेनाइज करने का पूरा जिम्मा यूथ अफेयर्स टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट की प्रिंसिपल सेक्रेटरी होने के नाते स्मिता सभरवाल को दिया गया था। लेकिन इस बीच बड़ा खेल हो गया। स्मिता सभरवाल ने कुछ ऐसा कर दिया कि सीएम रेवंत रेड्डी को कड़ा फैसला लेना पड़ा। सरकार की जान पूरा दमखम आईएएस अफसरों पर टिका होता है, लेकिन अफसर ही सरकार के खिलाफ चले जाएं तो मजबूरी हो जाती है एक्शन लेने की। स्मिता सभरवाल पर भी रेवंत रेड्डी की नाराजगी की गाज लगातार गिर रही है। 7 मई से 31 मई तक हैदराबाद में मिस वर्ल्ड का इवेंट होने वाला है। रेवंत सरकार इस इवेंट से तेलंगाना की ग्लोबल ब्रांडिंग की कोशिश में जुटी हुई है। इवेंट के लिए स्मिता सभरवाल ने स्लोगन बनाया, तेलंगाना जरूर आना। स्लोगन रिलीज होते ही स्मिता सभरवाल की डिपार्टमेंट से छुट्टी हो गई। यूथ अफेयर्स टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट से विदाई हो गई। मिस वर्ल्ड इवेंट के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट नोडल डिपार्टमेंट है। तेलंगाना में एक साथ 20 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर ऑर्डर निकला। आईएएस स्मिता सभरवाल का नाम उन्हीं 20 अफसरों में शामिल हो गया। स्मिता सभरवाल को तेलंगाना फाइनेंस कमीशन में मेंबर सेक्रेटरी बनाकर भेजा गया है। यूथ अफेयर्स टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट यानी YATC में पोस्टिंग से पहले भी स्मिता फाइनेंस कमीशन में ही पोस्टेड थी। ऐसा बहुत कम होता है जब किसी अफसर को ट्रांसफर करके पुराने पद पर भेजा जाता हो। ऐसी पोस्टिंग किसी आईएएस के लिए बहुत मेन स्ट्रीम पोस्टिंग नहीं मानी जाती। 1992 बैच के सीनियर आईएएस जयेश रंजन अब यूथ अफेयर्स टूरिज्म एंड कल्चर डिपार्टमेंट संभालेंगे। रेवंत रेड्डी के सीएम बनने के बाद स्मिता सभरवाल की सीएम ऑफिस से छुट्टी हुई, लेकिन फिर भी नई सरकार की गुड बुक्स में थी। तेलंगाना में कुछ ग्लोबल इवेंट करना है, इसकी तैयारी रेवंत रेड्डी शुरू से कर रहे थे। मिस इंडिया की होस्टिंग उसी प्लानिंग के तहत हैदराबाद लेकर आए। स्मिता पर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन इस बीच सरकार घिर गई काचा गाची बोगली के जंगल काटने और आईटी पार्क बनाने के विवाद में। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के पास काचा गाची बोगली जंगल है, जिसकी 400 एकड़ जमीन पर आईटी पार्क बनाने का प्रोजेक्ट शुरू होना था। जंगल काटने का खूब विरोध हुआ। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा तो जंगल कटाई पर रोक लग गई। तेलंगाना के बड़े आईटी प्लान पर ब्रेक लग गया। जंगल काटने का जो विवाद शुरू हुआ, स्मिता सभरवाल भी उसी में कूद पड़ी। पता नहीं अनजाने में या जानबूझकर उन्होंने जंगल काटने के विरोध में ऐसी एआई जनरेटेड गिबली इमेज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी, जिसमें जंगल के मोर हिरन को रौंदने के लिए तैयार दिखे बुलडोजर। स्मिता के पोस्टर को 2000 से ज्यादा लोगों ने शेयर किया तो हंगामा मच गया। कांचा गाची बोगली के जंगल विवाद से पहले से प्रेशर झेल रही रेवंत सरकार को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। स्मिता ने इसी से जुड़ी एआई जनरेटेड फोटो साझा की तो तेलंगाना पुलिस ने उन पर गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी कर दिया था। पुलिस ने केस बनाया कि स्मिता ने एआई जनरेटेड फोटो से फेक न्यूज फैलाई। किसी सरकारी कर्मचारी को सरकार के खिलाफ जाने या राजनीतिक मामले या फिर आंदोलन में पड़ने की इजाजत नहीं होती। स्मिता ने तो सीनियर आईएएस रहते हुए इशारों में सरकार को ललकार दिया। एआई जनरेटेड गिबली इमेज पोस्ट करने पर तेलंगाना पुलिस ने अपनी ही सीनियर आईएएस पर केस भी दर्ज किया। रेवंत सरकार का ये कदम स्मिता सभरवाल ने पसंद नहीं किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर सरकार पर सिलेक्टिव टारगेटिंग का आरोप जड़ दिया। सवाल उठाया कि क्या जिन 2000 लोगों ने पोस्ट शेयर किया, क्या उन पर भी ऐसा ही एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने 3 हैशटैग भी जड़ दिए, हैशटैग रूल ऑफ लॉ, हैशटैग फ्रीडम ऑफ स्पीच, हैशटैग जस्ट सेइंग। 9 दिन बाद अचानक ट्रांसफर हुआ तो सीधे कनेक्शन जुड़ गया। सरकार को स्मिता सभरवाल जच नहीं रही हैं। स्मिता सभरवाल ने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई की थी, तब उम्र सिर्फ 22 साल थी
ऑल इंडिया में 4th रैंक मिली थी। ऐसी स्टूडेंट नहीं रही जो 100 में से 100 नंबर लाती हो, लेकिन स्मिता ने देश का सबसे बड़ा एग्जाम बम्पर नंबरों से पास करके डंका पीट लिया। स्मिता सभरवाल का ऑफिशियल नाम स्मिता दास रहा है। बंगाल के दार्जिलिंग की रहने वाली स्मिता के पिता प्रणब दास इंडियन आर्मी में कर्नल रहे। हालांकि उन्होंने कॉलेज की डिग्री हैदराबाद में रहकर पूरी की। पहला अटेम्प्ट फेल हुआ, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में साल 2000 बैच में सिविल सर्विसेज क्रैक कर लिया। 4th रैंक होने के कारण उनके पास कैडर सिलेक्ट करने का ऑप्शन था। अलग तेलंगाना राज्य बना तो स्मिता का कैडर तेलंगाना ट्रांसफर हो गया। स्मिता सभरवाल की शादी आईपीएस अकुन सभरवाल से हुई। दोनों मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेनिंग लेने के दौरान मिले थे, लेकिन दोनों की शादी लव मैरिज नहीं थी। परिवारों ने रिश्ता पक्का कराया। दोनों के पेरेंट्स डिफेंस में थे, उन्होंने ही रिश्ता तय किया। अकुन के परिवार ने स्मिता के परिवार को अप्रोच किया था। अकुन डेंटिस्ट थे, उन्होंने भी उसी बैच में सिविल सर्विसेज क्वालिफाई की थी। उनकी ऑल इंडिया रैंकिंग 33 थी। उन्होंने आईपीएस बनना पसंद किया। फिलहाल अकुन आईटीबीपी में आईजी हैं। शेष भारत में ये रिपोर्ट इतनी ही। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। इसे लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात हमें जरूर बताएं।